जी आप ही के पास आ रही है और मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, बंगाल, रामनवमी, त्योहार, ऐसे में त्योहार पर ये तकरार और तनाव क्यों? तकरार और तनाव ये जो करना कौन कर रहा है ये भी आपको देखना है। देखिए, राम मंदिर को, भगवान श्री राम को किसने अपने राजनीतिक के लिए हथियार के रूप में उपयोग किया है? किसने पूरे कलकत्ता शहर के अंदर में बैनर में एक तरफ अपनी फोटो और एक तरफ भगवान श्री राम की फोटो लगाई है? देखिए, आपको बता देता हूं, कलकत्ता में राम मंदिर सेंट्रल एवेन्यू में सबसे पुराना राम मंदिर है, प्राचीन राम मंदिर। और जोड़ा साकू के जो विधायक है हमारे विवेक गुप्ता, वो प्रत्येक वर्ष वहां अपने एरिया में वहां पे जुलूस निकालते हैं और शांति प्रिय तरीके से जुलूस निकलती है। ठीक है, देखिए, जुलूस निकल रही है, सैकड़ों तक की तादाद में पूरे राज्य के अंदर में जुलूस निकलेगी, पूरे राज्य के अंदर में। मगर उसके बावजूद कुछ एक जगह है जहां पे पिछले 2-3 साल में कहीं कहीं कोई अड़चने आई, तो उसको प्रशासन को अगर अपने कंट्रोल करने के लिए, उनको रूट को कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया कि यहाँ सकड़ी गली है, यहाँ बस्ती है, या डीजे को आप थोड़ा सीमित मात्रा में बजाएं, तो वो उन्होंने बोला कि हम नहीं मानेंगे और वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट ने उन्हें जो ऑर्डर दिया उसमें लिखा गया कि आप जो 500 लोगों को लेके जाएंगे, उन 500 लोगों के बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड आपको बनाकर देने हैं, आधार कार्ड के साथ में। तो ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, भगवान श्री राम सबके हैं, इसका राजनीतिकरण जो लोग राम के नाम का चंदा खा चुके हैं वैसे लोग कर रहे हैं, उनसे सावधान होना है, उन लोगों से समझना है। देखिए, हमारी दीदी कहती है धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। ठीक है, स्वयं जी आपने यहाँ पर जितनी बातें रखी सर, उनका जवाब ले लेती हूँ। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। आपके निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी है और आपने यहाँ पर बीजेपी को ये कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया है प्रदीप भंडारी की बीजेपी राम का नाम, सियासत का काम। आइए देखिए, ये ममता बनर्जी अपनी फोटोएं इस तरीके की लगाए तो ये सेक्युलरिज्म है, जिसमें ये नमाज पढ़ रही है ममता बनर्जी जी, तो इनके लिए ये सब कुछ सेक्युलरिज्म है। और अगर हम जय श्री राम बोले तो इनके लिए कम्युनल हो जाता है। यही दिक्कत है बंगाल के अंदर। दरअसल बात रोमाना जी है कि बंगाल में ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है कि जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है तो ये हिंदुओं के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जो पत्थरबाजी करता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। दुर्गा विसर्जन में 2017 के अंदर ये लोग गए थे कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी और बोला था जब भी हिंदू त्योहार होता है हिंदू मुसलमान क्यों करने की कोशिश करते हो। कलकत्ता के अंदर दुर्गा विसर्जन के अंदर किस तरीके से रैडिकल लोगों ने विसर्जन के पंडाल को तहस नहस कर दिया था, ममता बनर्जी ने अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं करी है। बड़ी बात रोमाना जी ये है, 2018 में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है, 2019 में आसनसोल में हिंदुओं के ऊपर रामनवमी में हमला होता है, 2023 में हावड़ा में बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है, 2024 में मुर्शिदाबाद में हमला होता है। हमने बनाए, जरा चला दीजिए। ये जो गिना रहे हैं ना, 2018 से खासतौर से जो सिलसिला चला है, किस तरीके से वो जुलूस, हिंदुओं के जुलूस, हिंदुओं के त्योहार पर्व और वहां पर हमले होते हैं, वो मैं दर्शकों को दिखा दूंगी। लेकिन बड़ी बात जो आप रखना चाह रहे हैं वो जल्दी से रख दीजिए, फिर मैं दोबारा बड़ी बात यही कहना चाह रहा हूं कि क्या ये नोगो एरिया है क्या हिंदुओं के लिए? और क्या कभी ममता बनर्जी ने मुहर्रम के ऊपर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगवाए? इस तरीके की सरकार का, ये 10 सेकंड में बात अपनी करूंगा, उन्होंने 2.5 मिनट तक बोला। देखिए, आज बंगाल के अंदर रोमाना जी साफ हो चुका है, ममता बनर्जी जिसने सनातन को गंदा धर्म बोला, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोला, जो लंदन के अंदर जो है अपने जा रही थी जब बंगाल जल रहा था, आज बंगाल का व्यक्ति बोल रहा है तोमार बाड़ी आमार बाड़ी मोता बाड़ी समस्त हिंदू एक हो। और इसीलिए इनको चिढ़ हो चुकी है कि हर हिंदू जो है वो आज एक हो चुका है। ये 30% को खुश करने के लिए हिंदी में भी बता दीजिए ना, ये जो नारा अभी लगाया है, तुम्हारा घर तुम्हार बाड़ी है, इसका ये हमार बाड़ी। हर बंगाल का हिंदू कह रहे भले तुम्हारा घर हो, भले मेरा घर हो, या किसी का भी घर हो, हम सब हिंदू एक है, हम सब रामनवमी मनाएंगे। अगर ये 30% को खुश करना चाहती है, करे 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो है वो रामनवमी बनाने वाले 200 ज्यादा, ये इनको चिढ़ मच रही है। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी आइए। आपने यहां पर अभी कहा कि साहब ये जो है वो सिर्फ राम के नाम पर सियासत करते हैं। रामनवमी का मौका, पोस्टर में एक तरफ प्रभु श्री राम की तस्वीर, दूसरी तरफ इनके नेताओं की तस्वीर। यहां पर प्रदीप भंडारी ने वो तस्वीर दिखा दी जिसमें ममता बनर्जी जो है वो सर ढककर, बाकायदा वो दुपट्टा जिस तरीके से नमाज और मुसल्ले पर बैठने के लिए बांधा जाता है उस तरीके से वो सर ढककर नजर आ रही हैं। लग रहा है कि वो बस नमाज ही पढ़ने जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है सर कि क्या ममता बनर्जी ये जब करती हैं, इफ्तार पार्टियों में जाती हैं या मुस्लिम समुदाय के बीच जाती हैं, तो वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही होती है? और ये क्या दिखा रहे हैं आप, ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जो वीडियो दिखा रहे हैं मैं दिखा रहा हूं। हाँ,
ये वीडियो परसों का ममता बनर्जी के पेज पे मिल जाएगा आपको। अच्छा। पश्चिम बंगाल में शीतला मंदिर में ममता बनर्जी गई है। अच्छा, तो मंदिर में भारतीय गई है। जनता पार्टी के चश्मे से नहीं दिख। सुनिए सुनिए सुनिए, इन्होंने जो चश्मा मत रमजान के करिए, महीने में बंद हो गई। जाएगा आपको। अरे बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो, ठीक। तुम्हारे बीच में मैं नहीं बोला। देखिए ये जो मैं दिखाया हूं, कल बसंती पूजा थी। पश्चिम बंगाल की संस्कृति इनको नहीं पता है। हाँ। ये माँ काली की धरती है। हाँ। यहाँ बंगाल में कल चैत्र मास में बसंती पूजा, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में महासप्तमी मनाते हैं, बंगाल में बसंती पूजा का पालन हर घर में किया जाता है। अच्छा। मगर इनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये इस बारे में बात नहीं करेंगे। दीदी वो पूजा करने गई है, वो इनको दिखाई नहीं देता है। इनको दिख रहा है कि रमजान में, अरे भाई रमजान में भी जाती है, क्रिसमस में भी, गिरजाघर में भी जाती है, गुरुद्वारे में भी मेरी दीदी जाती है। मेरी दीदी अगर जरूरत पड़े तो हर किसी, देखिए गरीब से गरीब के घर में भी जाती है। नहीं तो हमारी दीदी रामनवमी की से बात दीदी को करती क्या है। दिक्कत हमारी है? जो सवाल दीदी ये है कि सर्वधर्म रामनवमी धर्मभाव प्रभु की राम बात का करती नाम, है। क्योंकि बीजेपी जोर शोर से प्रभु राम का नाम लेती है, इसी वजह से ममता बनर्जी जो है वो श्री राम के नाम से फासला बनाए रखना चाहती है क्या? राम के नाम से नहीं, दीदी को नहीं, क्या नहीं, दिक्कत ऐसा है? नहीं। ये मैसेज जाता है ना बार बार। आप कोई मुझे जय श्री राम बताइए, के नारे आप लगाते हैं मुझे तो ममता बनर्जी बताइए, कहती है मुझे आप चिढ़ाने मुझे के लिए नारे बताइए, लगा रहे हैं। जी ये जी 30 अप्रैल, हाँ। आज 30 अप्रैल को, आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन पश्चिम बंगाल में पुरी की तर्ज पर सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है भगवान जगन्नाथ का। ठीक। आप दक्षिणेश्वर मंदिर जाइए, आप कालीघाट का मंदिर जाइए, जाके देखिए सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके ठीक है। उनका जीर्णोद्धार किया गया एक है। सेकंड, वो बात ये है। इनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, मंदिरों पे जो काम होता है वो नहीं दिखता है, ठीक है। क्योंकि इनको राजनीति करनी है भगवान श्री राम पर। ठीक है। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर में दुर्गा पूजा में जब 80,000 मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। उन ठीक है। मंडलियों को, ठीक है। नहीं, तो एक मिनट, क्या उस क्या समय प्रदीप भारतीय भंडारी जनता पार्टी- ममता एक मिनट, बनर्जी 10 को सेकंड, एंटी रोमा जी, हिंदू 10 दिखा रहे सेकंड। हैं? जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी हिंदू कीजिए। है। एक मिनट 10 सेकंड में अपनी 80,000 बात रुपए, हाँ। 80,000 रुपए में, मैं सीधा सवाल करिए कि 80,000 रुपए जब दुर्गा पूजा कमेटियों को दिया जाता है, इनके नेता शुभेंदु अधिकारी कोर्ट पे जाते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं कि इनको ये पैसा क्यों दिया जा रहा है। अच्छा। पिटीशन फाइल होती है कोर्ट के अंदर में। हाँ। और ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू झूठ धर्म बोल के रहे रक्षक हैं। की बात कर रहे नहीं, हैं। ये आपने झूठ बड़ा आरोप बोल लगा रहे दिया हैं। स्वयं नहीं बोल पुरोहित, ये रहा हूं, आपने आप बड़ा देखिए। आरोप लगा दिया है स्वयं जी, क्योंकि मुझे आप लगता है या तो देखिए, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रदीप भंडारी के पास चलूंगी, वो कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और के मंशा सिर्फ को- जानबूझकर ममता बनर्जी को एंटी हिंदू दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी मैं- जब दुर्गा उत्सव होता है, दुर्गा पंडालों के लिए 80 हजार रुपए देती हैं, तो फिर शुभेंदु अधिकारी अदालत चले जाते हैं। उनको क्यों दर्द होता है ये अगर ममता बनर्जी दुर्गा पंडाल के लिए 80,000 रुपए देती है तो? ये झूठ बोल रहे हैं। इनने अभी तक आपके शो पे ये जवाब अरे नहीं मैं दिया झूठ बोल क्या रहा हूं। मुहर्रम पे अच्छा, ऐसे मैं इनने झूठ बोल रहा हूं। रिस्ट्रिक्शन आप लगाए? ये डिबेट के क्या बाद में देखिए पता ये मेरे करिए। बीच में बोल रहे हैं, अब इनको चुप एक कराइए। मिनट स्वयं जी आपका पॉइंट चला गया सर, दर्शक ने सुन लिया। अब घबराएंगे, आपने ये जैसे मैं point बोलना रख दिया शुरू कि करूंगा, ममता घबराऊंगा। सरकार की तरफ से दुर्गा पंडालों को 80 हजार रुपए दिया गया और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी नेता ने उसके विरोध में अदालत का दरवाजा खटखटाया। आपका ये पॉइंट गया, अब इस पर जवाब प्रदीप भंडारी देंगे। प्रदीप जी आइए। देखिए मैं बड़ी बात इनसे कह रहा हूँ। हाँ। इन्होंने अभी तक नहीं बताया, ये घुमा रहे, गोल मोल कर रहे हैं, इनके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला। लेकिन ममता क्या दुर्गा बनर्जी पंडाल को 80 झूठ हजार है। देने के विरोध में अरे हम बीजेपी ने विरोधी, हम तो दरवाजा चाहते खटखटाया? 1.5 लाख रुपए दिए जाए। हाँ। हम तो कहते 2 लाख रुपए दिए जाए, पर देखिए। जब दुर्गा पंडालों के ऊपर हमला होता है क्यों ओके। नहीं है अपने तुष्टीकरण के वोट के पीछे कार्रवाई करती है? ठीक है। जवाब देंगे Senseless, क्यों नहीं करती है? senseless, मैं इनका एक्सपोज senseless, करता हूं। इनके senseless। विधायक है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर कहते हैं कि हम बंगाल के अंदर एक और बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। इनके विधायक है जो कहते हैं भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को ढा देंगे। इनकी ममता बनर्जी कहती है सनातन धर्म गंदा धर्म है। इनकी ममता बनर्जी को जय श्री राम से चिढ़ होती है। मैं वापस से चैलेंज करना चाहता हूं रोमाना जी, आप अपनी पूरी रिसर्च टीम को उठा के देख लीजिए, क्या कभी इन्होंने मुहर्रम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी जब जुलूस जाता है? ठीक है। क्यों रामनवमी का रूट चेंज करते हैं? ठीक क्यों है। हिंदुओं के ऊपर ही सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं को धूमिल करना चाहते हैं। हमेशा ममता बनर्जी यही करती है कि रामनवमी पर ये पहले दंगा करवाएंगी, पत्थर फिकवाएंगी और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर रिस्ट्रिक्शन करेगी। अगर इन्होंने मुहर्रम पर रिस्ट्रिक्शन दिखा दिया बंगाल सरकार का, ये तो मैं अपने शब्द वापस ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन मित्रा बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। रोहन जी, बंगाल से आपका ताल्लुक है और आप मुझे